नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर आज बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी की और खासकर अरविंद केजरीवाल की, जिनको यहां पर एक तरीके से PM उम्मीदवार माना जाता है, क्योंकि ये विषय वहां से शुरू हुआ जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाना शुरू करा अरविंद केजरीवाल ने और यहां पर कहा कि हमें अब यहां पर पढ़ा लिखा CM चाहिए या ये नहीं कि जो फेक डिग्रियां दिखाएं। और तभी से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी देखें तो बढ़ती चली गई। उनको लोग कहने लगे कि आप पढ़े लिखे हैं और हमें आपके जैसा पढ़ा लिखा एक PM उम्मीदवार चाहिए या देश को चलाने के लिए ऐसा पढ़ा लिखा PM चाहिए। और तभी से यहाँ पर हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए नजर आए। फरवरी 2023 में उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन उसी के बाद से हमने देखा कि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तीनों बड़े नेता जो एक दो यहाँ पर नेता मंत्रालय संभाल रहे थे और एक नेता राज्यसभा सांसद हैं, उन तीनों को जेल हो जाती है और वजह होती है दिल्ली की आबाकारी नीति। और उस आबाकारी नीति के तहत अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे पहला उनको यहाँ पर समन आता है तो उसका जवाब यहाँ पर पत्र द्वारा दे देते हैं और चुनावी रैलियों में निकल जाते हैं और चुनावी रैलियों में जाकर कहते हैं कि मुझको चुनावी रैलियों से रोकने के लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए और 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक सर्वे चला रहे हैं। वो सर्वे है कि मैं इस्तीफा दे दूं या जेल से सरकार चलाऊं, क्योंकि यहां पर खतरा यह मंडरा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ईडी को समन का जवाब नहीं आया और यहां पर दूसरे समन भेजने की तैयारी है। अगर उसका भी जवाब नहीं आता है तो ऑप्शन क्या होता है ईडी के पास? ईडी के पास ऑप्शन होता है वो यहां पर घर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं या सीधा गिरफ्तारी करके पूछताछ यहां पर हो सकती है, अगर अरविंद केजरीवाल ईडी को और उनके समन को अच्छे से जवाब नहीं देते। लेकिन अब जनता के बीच अरविंद केजरीवाल उतर चुके हैं और यहां सर्वे करा रहे हैं कि जनता बताए कि मैं सर्वे करूं, जनता बताए कि मैं इस्तीफा दूं या फिर जेल से सरकार चलाऊं। और हमने देखा है कि जनता कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आती है, क्योंकि 5 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल वहां भी हुंकार भरते हुए नजर आए। जिन भी राज्यों में वो यहां पर अपनी चुनावी रैली करते तो वहां लोग उनको देखने के लिए आते, उनका समर्थन यहां पर लाखों की संख्या में मिलता और यहां पर वो दिल्ली मॉडल दिखाते। दिल्ली मॉडल की बात करूं तो उसमें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आती है, जो कि देखा जाए यहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की देन है और यहां पर उसकी तारीफ खुद अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। लेकिन ये सर्वे अब जनता के बीच पहुंच रहा है और जनता कहीं ना कहीं इसका अभी मिला जुला रिएक्शन दे रही है। यहां पर लोग चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा CM उनकी दिल्ली में रहे और यहां पर व्यवस्थाएं संभाले। ये पूरी डिबेट यहां पर जारी रहेगी और इस पूरी डिबेट के लिए हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल खुद फील्ड पर उतर जाते हैं, यहाँ सर्वे वो करते हैं, सर्वे की सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, अगर इस सर्वे में जनता का क्या मत रहेगा, आपकी इसके ऊपर क्या सोच है और क्या दिखते हैं कि जनता यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देगी या फिर उनकी इतने बड़े बड़े केस, ईडी की कार्रवाई देखकर हाथ पीछे खींच लेगी? देखिए, आम जनता की बात करें तो आम जनता हमेशा से ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सहयोग करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो रोक दी गई है क्योंकि उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा फाइलों को रोका गया, हस्ताक्षर नहीं किए गए, जिसके बाद इस योजना में कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा। लेकिन ये सुविधा काफी महीनों तक देखिए चलती हुई नजर आई, जनता ने लाभ उठाया, जो पैसा बचा वो पैसा किसी अन्य काम में इस्तेमाल करते हुए नजर आए। यहाँ पर सड़क के सौंदर्यीकरण की बात करें तो वो भी करते हुए नजर आए। परिवहन की बात करें तो बसों की संख्या जैसे बढ़ाते हुए नजर आए। बसों में महिलाओं की जो फ्री सर्विस की गई है उसको लेकर देखा जा सकता है। युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जाता है। जैसे राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करती हुई देखी गई, लेकिन इतनी सक्रिय नजर नहीं आई जितनी सक्रिय वो दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी
एमसीडी में भी आ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को कितना पसंद करती है। और आज भी अरविंद केजरीवाल ये बड़ी बड़ी लाइनें बोलते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम पद पर है, तब तक कोई काम मैं रुकने नहीं दूंगा। तो आप इन्हीं चीजों से अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी पहुंच आम आदमी पार्टी की है और कितनी पसंद अरविंद केजरीवाल को लेकर देखी जा रही है जनता के बीच में। बिल्कुल, यहाँ पर जो है जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की पैठ दिखी जा रही है। लेकिन आजमीन, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो कोई पार्टी का यहाँ पर आधार क्या रह जाएगा? और दूसरा सवाल ये कि अगर यहाँ पर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या ऐसे विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास बचे हैं कि वो अपना सीएम पद और यहाँ पर जो है अपनी पार्टी के नेताओं को जेल से बाहर निकाल सकें, अपनी पार्टी को इस पूरे बड़े संकट से बाहर निकाल सकें और 2024 की तैयारियां कर सकें? देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें कि वो सीएम पद कैसे बचाएंगे। अभी तो सीएम हैं ही वो दिल्ली के। और दूसरी बात यह है कि ईडी ने सिर्फ पहला नोटिस जारी किया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उसके बाद अभी तक दूसरा नोटिस जारी नहीं हुआ है, जो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को देखते हुए, चुनावी कारणों को लेकर ये बातें कही गई हैं कि जब चुनाव पूरे संपन्न हो जाएंगे 5 राज्यों में, और उसके बाद दूसरा नोटिस अरविंद केजरीवाल को जारी हो सकता है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक बड़ी बात ये कही थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देने देंगे, चाहे हमें सरकार जेल से भी चलानी पड़े, चाहे हमें तमाम अपने काम जेल से करने पड़े। ये कहा गया जब 2 नवंबर को यहाँ पर ईडी का नोटिस आया था, तो ये बातें उठी हुई नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो ही जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मध्य प्रदेश के दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी और ऐसा कहें कि पूछताछ रुक जाती है। लेकिन सीबीआई मामले में देखा जाए तो यहाँ पर सीबीआई ने कई घंटों तक अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किए, 100 से अधिक ज्यादा सवाल यहाँ पर नजर आए। इसी बीच क्या देखा जाता है कि जब सीबीआई की पूछताछ के बाहर जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आते तो कहते हैं कि वही सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मैं कई बार दे चुका हूं और ये सवाल बेबुनियादी सवाल होते हैं। 9 घंटे की पूछताछ में कोई ऐसे बड़े सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन रिपोर्ट में सामने आता है कि विवेक त्यागी का जिक्र किया जाता है, सर्वेश मिश्रा का जिक्र किया जाता है, अमित अरोड़ा का जिक्र किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर उठ रहे हैं, लेकिन वो बचने का रास्ता भी लगातार निकाल रहे हैं। और ऐसे में ईडी का भी यहाँ पर जो समन जारी किया गया उससे भी बचते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। और वही विकल्प की बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प यही है कि सबूत लाइए और यहाँ पर ईडी अधिकारियों को झूठा साबित कर दीजिए। अभी तक कोर्ट में पेश होता हुआ नजर आ रहा है कि ईडी ही सरकारी गवाहों के आधार पर करोड़ों के लेन देन के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर राहत नहीं मिलनी चाहिए। वही बात है कि अरविंद केजरीवाल भी अगर अपने नेताओं को बचाना चाहते हैं तो सबूतों के आधार पर यहाँ पर बचाया जा सकता है। जैसे करोड़ों की धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ पर सबूत पेश कर दीजिए, कोई लेन देन नहीं हुआ है, सबूत पेश कर दीजिए लिखित में कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर आपको भी राहत मिलेगी, आपकी पार्टी के नेताओं को भी राहत मिलेगी। लेकिन ये कदम उठाना बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। जी जैसे हमारा जो ये प्रोग्राम है 2024 के चुनावों के लिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले केजरीवाल आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि 24 में आम आदमी पार्टी उनके लिए खतरा बन सकती है। यहाँ पर पीएम के ऊपर कई सवाल हैं, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी पर रोक लगाई जा रही है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई दिखाई देती है कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को ही सिर्फ यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पर बड़ा खतरा बन सकते हैं कि पीएम कुर्सी भी यहाँ पर जो है खतरे में आ जाए? इस पूरे बयान और इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इंडी गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर नहीं आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा की बात करें तो केंद्र में रहना चाहती हैं और केंद्र के जरिए यहाँ पर सत्ता चलाना चाहती हैं। तो यहाँ पर तमाम ऐसी पार्टियों को निशाने पर लिया जा रहा है जो सीधे सीधे तौर पर टक्कर दे सकती है। तो कांग्रेस पार्टी है तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया, उसके बाद एक और शब्द के जरिए राहुल गांधी को घेरा गया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नजर आती है, क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हट जाए तो मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
यही सारी चीजें यहाँ पर देखी भी जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहे हैं और इसलिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगातार कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर 24 में बीजेपी अपने आप को बनाने के लिए विपक्षियों को रास्ते से हटा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मॉडल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की जनता को काफी पसंद आया। और अगर यहाँ पर इन 5 चुनावों में अगर कड़ी टक्कर भी आम आदमी पार्टी दे दे तो 2024 का रास्ता कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।